हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? होप आप सभी ठीक होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे जो है कि अभी 8 बज रही थी और मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट कर पाई थी, 8 बज रही थी। तो आज जो है कि नौमी है और घर में पूजा होगी, हवन वगैरह होगा। तो मैं ऑलरेडी जो है कि नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। पूजा की तैयारी यहाँ पे मैं देख रही थी, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी तो हम जाएंगे मेरे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कि मैं मेरे मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पे मंदिर को भी मैंने क्लीन कर दिया है। पूजा करने से पहले मैं पूरा पहले एक बार साफ़ करती हूँ, मूर्ति वगैरह जो भी हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले जो भगवान जी के भोग लगते हैं वो बर्तन वगैरह मैं पूरा क्लीन कर ली थी, तो उनको बस वाइप कर रही थी। उसके बाद ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, आप भी देख लीजिए। तो इनको अभी मैं नहलाऊँगी। मैं लड्डू गोपाल को डेली नहलाती हूँ और मॉर्निंग में, और इनके कपड़े डेली चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनके कपड़े निकाल रही हूँ। उसके बाद इनको नहला वला करके जो है नए पोशाक पहनाऊँगी। एक्चुअली मैं खुद से ही रिकॉर्ड करती हूँ, इसलिए प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाती हूँ कि इतनी बार मैं जो है कि घर में कोई नहीं है कि जो रिकॉर्ड कर सके मेरा वीडियो। यहाँ पे देखिए मैं लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहना दी हूँ और बगल में मेरी भतीजी तो जो बीच बीच में बोल रही थी और पीछे से। और उसके बाद जो है कि ये देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और ये मंदिर है हमारा। उसके बाद अब क्या है कि जो है मैं दिया वगैरह जलाऊंगी। और ये भतीजी मेरी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब भी मैं पूजा करने आती हूँ ये मेरे साथ दोनों टाइम पूजा करती है। तो यहाँ पे बीच बीच में वो कुछ बोल भी रही थी और मैं उस साइड में पूजा वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे दिया वगैरह जला दूँगी। उसके बाद जो है कि मैं आरती करूँगी। और उसके बाद जो है कि हवन 12 बजे के बाद होना है। तो 12 बजे के बाद पंडित जी आएंगे तो वो हवन करेंगे। और ये मॉर्निंग में मैं पूजा जो रूटीन मेरा है डेली करने का वो कर रही थी। तो यहाँ पे जो है कि पूजा वगैरह करने के बाद मैं आरती कर रही थी। तो आरती जो है कि हमारी हो गई थी। उसके बाद जो है कि भोग वगैरह भगवान को लगाई और कुछ जो पाठ होता है वो मैं करती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई थी। और उसके बाद जो है कि लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारी पूजा हो गई है, लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद जब हवन होगा तो उस टाइम जो है कि जो भी चीज़ें बनेगी उसको भी यहाँ पे मंदिर में भोग लगाया जाएगा। पूजा हो गई, उसके बाद जो है कि अब मैं नीचे जा रही थी और उसके बाद क्या तैयारियाँ करनी है वो भी देखना है। तो मैं नीचे आ गई थी, तो पूजा की तैयारियां कर रही थी, कन्याएं खाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी जो मेरी भतीजी है उसकी मैं मालिश कर रही थी पैरों में, क्योंकि उसको, और आप ये देख सकते हैं उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बहुत सान सी है और उसके पैरों में मैं तेल वगैरह लगा करके मालिश कर रही थी। उसको ज़ुकाम और फीवर हो रखा था, और फिर भी वो एक्टिव रहती है। बट थोड़ा सा तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चे हैं वो पूरी तरीके से मायूस हो जाते हैं, थोड़ा कुछ भी होता है। वैसे मेरी भतीजी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। देन किचन में आ गई और यहाँ पर जो है कि मैंने कुकर चढ़ा दिया था। इसमें जो है कि छोले बॉयल हो रहे हैं और साइड में खीर की भी तैयारी हो रही थी, भाभी बना रही थी। मैंने सिर्फ चना बॉयल होने के लिए रख दिया था, काबुली। उसके बाद जो है कि मैं और भी जैसे कि मसाले के लिए जो भी चीज़ें, प्याज टमाटर, वो सब मैं कट कर रही थी यहाँ पर। और क्योंकि जो है कन्याएं खाएंगी तो कई तरह की चीज़ें बनती हैं जो कन्याओं को खिलाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी वापस से देखने के लिए कि जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाभी अलग काम कर रही थी, जो और भी थी। तो किचन में यहाँ पे जो है कि मैं बस प्याज वगैरह और ये सब कट करके रख दूँगी। और ये छोले हैं वो कन्याओं को नहीं देंगे, उनके लिए चना और अलग सी चीज़ें बन रही हैं। और उसके बाद तो ये छोले हैं वो हम लोगों के लिए बन रहे हैं, वो कन्याओं को नहीं देंगे क्योंकि उसके अंदर प्याज वगैरह होता है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं किचन में ही थी। तो यहाँ पे जो है कि मैं बना रही थी चना जो कन्या को खिलाना है, खीर और हलवा, ये सब भाभी बना रही हैं। उसके बाद जो है कि खीर के लिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से ड्राई फ्रूट को जो है कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है कि ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब खीर में डलेंगी। और यहाँ पे मतलब भाभी बैठी हुई थी जिनसे मैं बातें बीच बीच में कर रही थी, वो सब्ज़ी कट कर रही थी। तो यहाँ पर जो है कि मैं उनसे कुछ कुछ बातें कर रही थी, कुछ बता रही थी, वो कुछ पूछ रही थी। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है कट कर रही थी खीर के लिए।
और आराम से बैठ के, और मैंने व्रत से पहला और लास्ट रखा था, पूरा नहीं रखा था। तो हवन वगैरह जो है कि हम लोग हमेशा करवाते हैं। 9 दिन का मैं व्रत रखती थी, बट मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी, इस वजह से मैंने व्रत पूरा नहीं कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम भाभी से बात भी कर रहे थे, वो कुछ बोल रही थी तो उन्हीं से मैं कुछ कह रही थी। और यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स कट के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गरी का लच्छा, और भी जो ड्राई फ्रूट्स थे जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं कट कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट वगैरह कट करने के बाद मैं सीधे गाय के पास आ गई, क्योंकि जो है कि 11 बज गई थी। हाँ, 11 का टाइम हो रहा था, तो उनको भी जो है कि पानी वगैरह सब देना होता है, तो वो मैं दे करके और फिर वापस आ रही थी। और फिर मैं डायरेक्ट जो है कि किचन में आई देखने के लिए कि अभी तक क्या बना है। और टाइम हो रहा था 12 बजे के बाद हवन होना था, तो मैं पंडित जी का भी वेट कर रही थी और उनको फ़ोन लगा के पूछा भी कब तक आ रहे हैं, क्योंकि जब तक कन्याएं नहीं खा लेंगी तब तक जो है कि पानी वगैरह या चाय कुछ भी पी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऊपर वापस से गई देखने के लिए, क्योंकि पंडित जी आ रहे थे, टाइम हो रहा था। तो सारी तैयारियां जो होती है वो मैंने पूरी करके रख दी थी। ये देख सकते हैं सारी तैयारियां हो गई थी, बस पंडित जी को आना है और हवन करना है। और ये देख सकते हैं मेरा छोटू सा मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल के। और यहाँ पर देखिए बस भतीजी जो है मेरी, वो मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी। तबीयत तो ख़राब थी बट फिर भी वो मस्ती बराबर कर रही थी जैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, पूजा की तैयारी हो गई थी। और ये देखिए आ गए, ये हमारे यहाँ जो है भैया ये करेंगे हवन। तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या मैं आपको ले लूँ ब्लॉग में, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ले लो। तो मैंने उनको लिया ब्लॉग में, और वो पूजा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ भैया ही करते हैं हवन वगैरह। और ये देखिए साथ में वो उधर भतीजी भी बैठी हुई है। और ये ब्लॉग जो आप देखेंगे ये मेरा भतीजा आ गया है। तो कुछ कुछ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा शेकिंग होगा ना वीडियो, तो देखेंगे कि वो मेरा भतीजा जो है उसने रिकॉर्ड किया। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, सही से नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें हमको कट करनी पड़ गई, क्योंकि उसने बनाया था तो सही से बना नहीं था। मैंने बहुत सारी क्लिप्स जो है वो कट करनी पड़ी हमें। यहाँ पे थोड़ी सी हमने फॉरवर्डिंग लगाई हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट हाँ, शेकिंग भी बहुत ज़्यादा वीडियो हो रही थी। ये सारा वीडियो जो भी आप देख रहे हो भतीजा मेरा रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे जो है कि तैयारियाँ हो रही हैं हवन की, तो भैया उधर लकड़ी वगैरह लगा रहे हैं हवन होने के लिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो दिख रही हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम ध्यान नहीं किया मेरा कि ब्लॉग में आ भी रहा है, वीडियो में मैंने केयर नहीं किया। बाद में एडिटिंग के टाइम पे मैंने ध्यान दिया, बट वो कट नहीं कर सकती थी मैं, तो वो मैंने नहीं किया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया जो है सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। और ये भतीजा मेरा आ रहा है, बार बार बोल रहा था दो मैं रिकॉर्ड करूँ, बट वो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, हैबिट है नहीं, तो इस वजह से। और ट्राइपॉड भी रखी थी कि सूची मैंने उसमें भी लगा के रखा, बट अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो वही थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ हो रही थी उसी को मैं रिकॉर्ड की। और ये देखिए यहाँ पे हवन की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा भतीजा जो है वो बना रहा है वीडियो, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी मतलब शेकिंग हो रही है। और ये देखिए तो सारी तैयारी हो चुकी है, भतीजी भी मेरी बैठी थी। तो हम सब लोग अब बस हवन करेंगे, हवन करेंगे उसके बाद में जो है कि फिर कन्याएं खिलाई जाएंगी। तो यहाँ पे भैया जो है कि और हवन स्टार्ट कर दिए, तो उससे पहले जो थोड़ी सी पूजा होती है वो करनी होती है, तो यहाँ पे मैं कर रही थी। और साथ में मेरी भतीजी भी वैसा कर रही थी जैसा कि पंडित जी बता रहे थे और मैं कर रही थी सेम, वो भी मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रही थी, कुछ चीज़ें कर रही थी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये देखिए कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या रिकॉर्ड करूं क्या दिखाऊं, बस जो रूटीन है थोड़ा बहुत घर का वही मैं दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो समझ में भी नहीं आता है। और बाहर रोज़ रोज़ जाना भी सही नहीं होता है कि कुछ डिफरेंट दिखाऊं। बट मैं थोड़ी थोड़ी हैबिट डालूँगी, ट्राई करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग दूँ और जो आप लोग उसको पसंद करें। तो यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी और सॉरी पूजा हो चुकी थी, अब हवन होगा। तो ये जो है मेरी भाभी आ रही हैं हवन के लिए, तो सब लोग यहाँ बैठ के हवन करेंगे। और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना ये वायर है, यहाँ पे मेरा भतीजा जो है ऑन करके कैमरा रख दिया था कि रिकॉर्ड होता रहे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नहीं आया है और वायर जो है वो दिख रहा था। और मैं पूजा कर रही थी तो उठा भी नहीं सकती थी
कि मैं उठाऊं और फिर जो है रिकॉर्ड करूं। और यहाँ पे देखिए ये हवन भी हो गया था पूरा, ये देखिए हवन वगैरह हो गया था। उस क्लिप जो है भतीजा बनाया तो बहुत ज़्यादा सेकिंग था, तो उसको मुझे हटाना पड़ा। उसके बाद पूजा वगैरह हो गया और आप देख सकते हैं पूरे घर में धुआं धुआं सा हो गया था, एकदम से आंखें नहीं खुल रही थी। उसके बाद जो है कि फिर मैं नीचे आ गई थी, और ये जब कन्या खा रही थी उस टाइम के ये क्लिप है। मैं उन लोग को दिखा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर के लोग भी थे अगल बगल के, तो मैं उन्हें दिखा नहीं सकती थी क्योंकि फिर ये होता है कि ना, तो इस वजह से मैंने दिखाया नहीं। और ये जो है कि 2 बज गई थी, खाना वगैरह हम लोग ने खा लिया था और आके रेस्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा जो है कि थकान हो गई थी। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।